श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे भक्तजनों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय सुनाएंगे, सृष्टि का विस्तार। और इसमें सनातन धर्म के बारे में भी बताएंगे, कैसे जन्म हुआ। श्री मैथिली जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूपी महिमा सुनाई। आप जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, मोह, महामोह, तामिस और अंधतामिस रची, किंतु इन अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उसी से दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्त परायण उधर रहता मुनि उत्पन्न हुए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि करो। किंतु वह जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने लगे और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा नहीं मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्होंने ऐसा है क्रोध हुआ और उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बाहों के बीच में से एक नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गए। वह देवताओं के पूर्वज भगवान भैव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसीलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप, यही स्थान रच दिए हैं। तुम्हारा नाम मनु, मनीष्य, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत हो गए, तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पित, इल्ला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, यह 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोग पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने जैसे ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सूर्य श्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्वत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रिया यति सर्वयमी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर ले सकता है। श्री मैथिली जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वह तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए उनके नाम मिरिचि, अनि, अड़िंगला, पुलस्त्य, पुल्य, कुर्तिक, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें से नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से दक्ष अंगूठे से
ए वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से और पुलहत नाभि से, पुलत्स्य ऋषि कानों से, अग्रिरा मुख से और अनि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए थे। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतरित हुए हैं, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय काम मोह से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी और अधिरात्रि देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र और गुर्दा से पाप का निवास स्थान है। राक्षसों का अधिपति निरुति, छाया से देवहूति पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार सारा जगत करता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ है। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी का काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासहीन थी, उन्होंने ऐसा अधर्मशील संकल्प करते देखा। उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी आपने मन में उत्पन्न हुई काम के वेग को न रोककर पुत्री घमंड जैसा दुष्कर्म पाप करने का संकल्प कर रहे हो। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप लोगों के आचरण के अनुसार ही करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज प्रकट किया, तब उन्हें नमस्कार है। इन समय वे ही धर्म रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि और प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के प्रति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ले लिया। वही पूर्वाहा शरीर, जिन्हें अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यय वास्तविक रूप से ही सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों के 4 वेद प्रकट हुए। इसके सिवा उपवेद न्याय शास्त्र होता है। उदारता, अर्धवायु और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुओं के कर्म यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुआ है। विदुर जी ने कहा, तपोधन विचर चरित्रांश के स्वामी श्री ब्रह्मा जी जब अपने मुखों से ही इन वेदिताओं को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपया करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूरे दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से कर्म, ऋक, यजु, साम और अर्थ वेदों की रचना की तथा इसी कर्म से शास्त्र, होता का कर्म, ईजया, अर्धवायु का कर्म, स्तुति, स्तोम, उदायता कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन 4 की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शास्त्र विद्या, गंधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य, त्याग वेद, शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों को भी कर्मश उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया है। फिर सर्दी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी कर्म से षष्टिषि और उक्सह, चयन और अग्निष्टोम, आपत्य योम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोवस,
यह दो दो याग भी उनके पूर्व मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। विद्या, दान, तप और सत्य ये धर्म के 4 पाद हैं और विरथार्थ के सहित 4 आश्रम भी इसी कर्म से प्रकट हुए हैं। सावित्री, प्रजापति, ब्रह्मा और बहुव्रत ये 4 वर्त्यात ब्रह्मचार्य की ही है तथा वर्थात शौच, शालीन और शीलोहचर यह 4 वृत्तियां ग्रह स्थिति की है। इसी प्रकार वृत्ति वेद से वेक्षानस, वालखिल्य, औदुम्बल और हनप यह 4 वेद वानप्रस्थान के तथा कोटि चक्र, बुहंदक, हर्ष और निष्कर्ष परमहर्ष ये 4 वेद सन्यासियों के हैं। इसी कर्म से अनविषिक्त, त्रयी, वर्ता और दंड नीति ये 4 विद्याएं तथा 4 वर्थियों के भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं तथा उनके हृदय का से कार्य प्रकट हुआ है। उनमें रोमों से उत्कीर्ण, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टु, श्यानु से अनुस्फुट, अस्थियों से जगती, मंजा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही उनका जीव, स्पर्श, करण, गर्दिक, पंच वर्ग और देह शरण वर्ग आकारादि कहलाया है। उनकी इंद्रियों को उत्सम वर्णन है और बल को अनंत स्थल यह रे ले वे कहते हैं तथा उनकी कीड़ा से निस्वाद, ऋषभ, गंधर्वन, षड्स, मध्यम, धवत और पंचम ये 7 स्वर हैं। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मा स्वरूप है। वह वेखरी रूप से ही व्यक्त और ओंकार स्वरूप से ही अव्यक्त है तथा उससे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्मा है वही उनके प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूप में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामा शक्ति शरीर जिससे कुम्हारा बनाया था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया है। वह देख चुके थे कि मेरे मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से ही विश्व सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विंध्य डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अस्माकस्त उनके शरीर के 2 भाग हो गए। के ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से भी विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उसमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी सतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने से लगी। महाराज स्वयंभू मनु से सतरूपों से 5 संतान उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी उनमें पितृव्रत और उत्तान पाद 2 पुत्र थे तथा आकृति, देहुति और प्रस्तुति 3 कन्या थी। मनु जी ने आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मजली कन्या देहुति का कर्म मद जी को दी और प्रस्तुति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्या की संतति से ही सारा संसार भर गया। बोलिए जय कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम आपको 13वां अध्याय सुनाते हैं। मतलब कि
वर्णमाला भी हमारे ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया। के खे गे गे ड़े चे छे जय जण टे थे डण, वर्णमाला भी हमारे ही भागवत गीता से ही उत्पन्न हुआ हुआ है, मतलब ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुआ हुआ है। 13वां अध्याय ब्रह्मा अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मुनिवर, मैथिली जी के मुख से यह परम पुण्य कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मनु मुने शंभु ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज श्यामभुवन मुन्ने ने अपनी प्रिय पत्नी शांत रूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजश्री मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणागत थे, इसीलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत ही श्रद्धा है। जिनके हृदय से श्री मुकुंदर के चरणावर्त विंदे विराजमान है, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी के श्रेष्ठ शीला भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैथिली का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैथिली जी बोले, जब अपनी भार्य सप्त रूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता है, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सके योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए, जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सुरति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, क्योंकि तुमने निष्पक्ष भाव से ही मुझसे आज्ञा दीजिए यो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को पर तो अपने पिता के इसी रूप में ही पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या के भाव से न रखें। जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी में ही पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवत्ती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से ही मेरी बड़ी सेवा होगी। तुम प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिस पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान पसंद नहीं होते, उनका सारा श्रम ही व्यर्थ ही है, क्योंकि वह तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के लिए ऐसे स्थान बताइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी पर इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी की उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैथिली जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अर्थात जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इससे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोकर रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से
रसातल हो चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से ही मेरा जन्म हुआ है, वह सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह पूरा काम करेंगे। निष्पाप विदुर जी ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उससे उनके नासा छिद्र से ही अस्मकस्त अंगूठे के बराबर आकार का एक विराट रूप शिशु निकला। वराह शिशु निकला। भारत बड़े आश्चर्य की बात है तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह बराह शिशु ब्रह्मा जी को देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में ही हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को लेकर मरीचि आदि मुनिजन सनकादि और भू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूरक के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसे आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरे नाक से निकला है। पहले तो यह अंगूठे के पोरूप के बराबर था, दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही इतना बड़ा भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों की मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोचते ही रहते थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशा की प्रतिध्वनि करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर लिया। अपना खेद दूर करने वाली माया में विरहा भगवान की घुरघुराटे को सुनकर वह जन लोक, तप लोक और सत्य लोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेद से विस्तार से वर्णन किया गया, अतः उन मुनीश्वरों से जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गरज की लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वह सूकर रूप में भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटा कर खूंखारे हुए आघात से बादलों को चिराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ी सफेद थी, नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि शुष्क रूप धारण करने के कारण उनकी नाक कर रही थी, ऐसे सूंघ रही थी, पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ी बड़ी ही कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि और मुनियों को और बड़ी ही सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वर्ज मह पर्वत के समान कठोर कलेवल जल में गिरा, तब उनके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया हो और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा ही भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसे जान पड़ता था मानो अपने उनताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े ही अंतरा स्वर से ही, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। इस भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पेने खुरारों से जल को चीरते हुए इस अपार जल राशि उस पार पहुंच गए। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूत पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में ही शयन करने के लिए उदत्त श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दांतों ऊपर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी।
जल से बाहर आते समय ही उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। इससे उनका क्रोध चक्र से समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उनके रक्त के थूकने तथा कनफटियों सनाते हुए के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टिल्ले में टक मार कर आए हैं। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर रहे थे, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकलते हुए तमाल के समान नील वर्ण और हर भगवान को देखकर ब्रह्मा महर्षि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़ के वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यद्यपि आप अपने वेदरिही रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कुल्पों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार किया। उद्धार करने के लिए यह शुक्र रूप धारण किए हैं, आपको नमस्कार है। देव दिव्याचार्यों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता है। अदिव्य ही उग्रता और ब्रह्मा इन चारों ऋषियों वर्जनों के कर्म है। ईशो आपकी थकनी मुख के अग्रभाग में सृतक है, नासिका छिद्रों में सृतक है, उधर में यज्ञति भक्षण पात्र है, कानों में चरम है, मुख में पसित है, ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। हे भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोर है। बार बार आप अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दक्षिणी दृष्टि इस गर्दन उपासन 3 स्त्रियों है। दोनों दांतों के परले वणी दक्षिणा के बाद की दृष्टि और उधर ही यज्ञ समाप्ति की स्थिति है। जी हाँ, प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य होमहित अग्नि है और अवस्था उपासन नागृहस्थ है तथा प्राण चित्त इष्टा का चयन है। देव आपका विन्य सोम है। आसन बैठना प्रहत सेवानंद 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टोम, अत्यंत स्टोम, उकथ, पोष्टेंद, वाजवह, अत्रहय और अंतोयाम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संध्या जोड़ संपूर्ण सन है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और कृतु रूप है। यज्ञ अनुष्ठान रूप इंद्रियां आपके अंगों को मिलाने रखने वाली मांसपेशियां है। समस्त मंत्र देवता दैव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से ही ज्ञान का अनुभव होता है, वह आपका स्वरूप है तथा आप ही ये सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुण्य पुण्य प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ी को नोक पर रखी हुई यह पर्वत दाती मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकली हुई बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हुई हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेद में है और हर विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर
शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूरा करने के लिए ही आप अपनी पत्नी इन जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं। अरणी में ही अग्नि स्थापन के समान आपने ही इसे धारण शक्ति रूप में ही अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने के साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याचार्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से ही झरती है हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश्वर उसमें भीग कर हम जनों को, तप को और सत्य लोग को रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपको कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। आपको आपके कर्मों का पार नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्यवादी गुणों से ही ये सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैथिली जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मावादी मुनियों ने इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तुभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वह विषुम सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंत ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीला वह चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमय मंजुलीय कथा और भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है, उनके प्रति भक्त वत्सल भगवान अनंत स्थल से ही बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार के क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या जो लोग उनका अनन्य भाव से ही भजन करते हैं। उन्हें तो वह अंतर्यामी परमात्मा स्वयं ही अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाले ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से ही किसी भी अमृत कथा का अपने कर्ण पुष्टों से ही एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री ब्रह्मा भगवान विष्णु की जय हो। बोले धरती माता की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत की जय हो। जय हो। राधे राधे भक्त जनों।